हिंदी से जब संस्कृत में अनुवाद करने को आते हैं तो विद्यार्थियों को लगता है कि ये सबसे कठिन और सबसे मुश्किल प्रश्न है जो हमसे नहीं होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सरल तरीके से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सिखाया जाएगा और वीडियो के अंत में एक ऐसा प्रश्न आपको बताया जाएगा जो 100% बोर्ड परीक्षा या गृह परीक्षा में आपसे पूछा ही जाता है, चाहे आप संस्कृत के विद्यार्थी हो चाहे आप हिंदी के विद्यार्थी हो। छात्र पढ़ता है। छात्र पढ़ता है, इसकी संस्कृत होगी छात्रः पठति। अच्छी तरह से समझ लीजिए, छात्र पढ़ता है, इसकी संस्कृत होगी छात्रः पठति। अगर वाक्य ये आए कि छात्रा पढ़ती है, छात्रा पढ़ती है, तो इसकी संस्कृत होगी छात्रा पठति। एक बात और ध्यान देने की है कि पुल्लिंग में किसी भी नाम के आगे विसर्ग लगते हैं और स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगते हैं। जैसे कि अभी छात्र था, छात्र, छात्र के आगे विसर्ग लगे हैं और छात्रा में नहीं लगे हैं। आगे आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी लड़की का नाम है तो विसर्ग नहीं लगेंगे, अगर लड़के का नाम है तो विसर्ग लगेंगे। जैसे वाक्य है हिंदी का बालक पढ़ता है, तो इसकी संस्कृत होगी बालकः पठति। अगर बालक ना आकर के कोई नाम आ जाता है तो देखिए इस तरह से मोहन पढ़ता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे बनेगा? मोहनः पठति। पढ़ने वाली अगर लड़की है, जैसे अगर हम किसी का नाम लिखते हैं रमा पढ़ती है, तो रमा पठति, रमा के आगे विसर्ग नहीं लगाए हैं, रमा पठति। लेकिन पढ़ती है या पढ़ता है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ पर पठति ही आएगा। बालिका पढ़ती है, तो बालिका, यहाँ पर भी बालिका पठति। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पढ़ती है तब भी पठति आया है, ठीक है, और अगर पढ़ता है तब भी पठति ही आया है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं आएगा। वह जाता है, वह जाता है, तो वह की संस्कृत होती है सह और जाने की होती है गम धातु और लट लकार के जब रूप बनते हैं तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति इस तरह से बनते हैं। तो ये वह जाता है, तो जाने वाला कौन है? एक, तो एक जाने वाला है, तो इसीलिए बनेगा गच्छति, प्रथम पुरुष का एक वचन बनेगा सह गच्छति। वह जाता है, ये ना आकर के अगर किसी का नाम आता है, जैसे रमेश जाता है, तो रमेश लिख करके विसर्ग लगेंगे और यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर भी जाता है और यहाँ पर भी जाता है, तो दोनों में बन जाएगा गच्छति। अगर जाने वाली लड़की है तो क्या बनेगा? जैसे वह जाती है, तो वह जाता था, ये जाती है, लेकिन फिर भी क्या बनेगा? गच्छति ही बनेगा। लेकिन वहां पर सा के बाद विसर्ग आए थे, यहाँ पर बनेगा सा, सा गच्छति। वह जाती है, क्या बना? सा गच्छति। वह की जगह अगर नाम आता है, कोई भी नाम, जैसे निवेदिता जाती है, तो निवेदिता गच्छति। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी काम करने वाला है, कर्ता अगर एक है तो क्या लगेगा? ती, प्रथम पुरुष का एक वचन। जैसे वह हंसता है, तो हंसने वाला कौन है? लड़का है और लेकिन एक है, अकेला है, तो वह हंसता है, तो वाक्य बनेगा संस्कृत में सह हसति। वह की जगह अगर नाम आए रोहन हंसता है, तो रोहन लिखेंगे और विसर्ग लगाएंगे। वैष्णवी बाजार जाती है, ये बाजार वाला जो वाक्य है बहुत बार परीक्षा में आता है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखिए। इसकी संस्कृत बनेगी वैष्णवी आपणम गच्छति। अगर आए वह बाजार जाती है, तो वाक्य बनेगा सा आपणम गच्छति। अगर कहीं पर भी जाने वाला लड़का है तब भी जाता है या जाती है दोनों की संस्कृत एक ही होगी, गच्छति।
अब यहाँ पर देखिए, जैसे वह विद्यालय जाता है, तो वाक्य बनेगा संस्कृत में सह विद्यालयम गच्छति। अगर आए प्रियान बाजार जाता है, प्रियान आए या कोई भी नाम आ जाए, आप उसकी संस्कृत, अगर लड़का है या पुरुष है तो वहां पर आप नाम लिख करके विसर्ग लगाएंगे और जो भी वाक्य है इस तरह से बना देंगे। जैसे वाक्य है हमारा प्रियान बाजार जाता है, तो संस्कृत बनेगी प्रियान आपणम गच्छति। अनुवाद करने के साथ साथ एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा परीक्षा में। कोई भी धातु रूप दे दिए जाएंगे और उसमें आपसे पूछा जाता है इस तरह से कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। जैसे आ जाए पठती हसती गच्छति। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या करते हैं कि वो पूरे रूप लिख देते हैं, पठ धातु के, हस धातु के या गम धातु के पूरे रूप लिख देंगे। उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है। यहाँ पर प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए और ध्यान से देखिए कि क्या पूछा जा रहा है। उसमें पूछा जाता है कि किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है। तो अगर आता है पठती, तो देखिए पठती शब्द आया है और पूछा रहा है कि इसमें कौन सी धातु है। तो जो भी शब्द लिखा होता है उसमें धातु पहले ही दिख जाती है। तो इसमें पठती लिखा है तो इसमें पठ धातु है। पठती प्रथम पुरुष का एक वचन है और लकार है लेट लकार। आता है गच्छति। अब आपने जान लिया है कि ती आया है, तो अगर आपने एक धातु का याद कर लिया तो सभी धातु का याद हो जाएगा। तो अगर आपने पठ धातु का याद कर लिया कि पठ धातु है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, लट लकार है, बाकी उत्तर वही रहेगा। अब आप गच्छति को याद रखिए कि ये गम धातु है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है और लट लकार है। इसी तरह है हसती, हस धातु है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, लट लकार है। जैसे एक शब्द आया पश्यति। अभी आपने पश्यति को जाना भी नहीं है, समझा भी नहीं है, लेकिन अगर आपने इस ती को जान लिया है, इसको, तो आप जान जाएंगे कि ये क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है और लट लकार है और धातु इसमें है द्रस। ठीक है, आप इस तरह से समझ जाएंगे कि पश्यति लिखा है तो हस धातु है। जैसे हस्ती में हस धातु प्रथम पुरुष एक वचन और लट लकार है, तो पश्यति में द्रस धातु है और प्रथम पुरुष एक वचन है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से समझा है तो ये है आपके लिए गृह कार्य। ये पठती हसती और गच्छति, इन तीनों में से किसी एक में बताइए कि ये इसकी धातु लकार पुरुष वचन, इन तीनों का बताइए कि ये किस धातु के हैं, कौन से लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।